राधे राधे। आज है अमावस्या का दिन। ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ जो है ना बीच में रुकावटें आ रही थी, तो मैंने फाइनली आज इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। आज था अमावस्या का दिन, तो पंडित जी तो अपने प्रोग्राम में जो है ना बाहर जा चुके थे, मैं और बेटू ही थे। तो फटाफट जल्दी जल्दी जो है ना मैंने नहाया। नहाने के बाद अमावस्या के दिन मेरा सबसे पहले काम होता है कि घर में कुछ ना कुछ मैं मीठा ज़रूर बनाती हूँ। कभी हलवा, कभी खीर और कभी पोए या कभी मालपुए। तो आज जो है ना मेरा मन था कि मैं मालपुए बनाऊं, तो नहाकर आने के बाद जो है ना मैंने गुड़ को जो है ना भिगो के रख दिया था। मैं बेसिकली मेरे पास जो है ना गुड़ तो नहीं था, लेकिन जो ब्राउन शुगर जिसे बोलते हैं, जिसे गुड़ की छार बोला जाता है, हिंदी में पाउडर बोला जाता है गुड़ का, तो वो मेरे पास है, जिसे मैं अक्सर चाय में डालकर पीती हूँ। उसको ही जो है ना मैंने भिगो के रख दिया था। इसके बाद जब तक मैंने पूजा वगैरह की, ठाकुर जी की सेवा वगैरह की, तब तक जो है ना वो गुड़ एकदम घुलकर तैयार हो गया है। ठाकुर जी की सेवा करूंगी, पूजा जो मेरा नित्य नियम रहता है वो सबसे पहले मैं करती हूँ। उसके बाद फिर हम बाकी का काम करेंगे। किचन का कुछ पहले से मैं काम करके रख देती हूँ, ताकि मुझे जो अमावस्या की पूजा है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे, और ये पूजा जो है ना एक टाइम पर की जाती है, तो उसमें जब ज़्यादा जो है ना लेट ना हो जाऊं। इस वजह से जो है ना मैं पहले ही जो है ना पूजा की जो खाने पीने की तैयारी है वो थोड़ा बहुत मैं करके रख देती हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, पूजा की, और बेटे को भी बोल दिया कि तुम भी जल्दी से नहा लो। और ये अमावस्या की पूजा बेटा करता है, और जब पंडित जी घर पर होते हैं फिर पंडित जी करते हैं, तो इन दोनों की ड्यूटी होती है। मेरा तो बस ये रहता है, मुझे भोग बनाना है। तो चलिए आप सब भी हमारे ठाकुर जी की आरती में शामिल हो जाइए। आरती हो चुकी है, अब करेंगे हम खाने की तैयारी। तो मैंने आपको बताया ना, आज मैं बनाने वाली हूँ मालपुए, जो कि बहुत ही सरल होते हैं, आप लोगों को पता होगा। मैं परफेक्ट नहीं बना पाती, पहले से बता रही हूँ। हो सकता है आप मुझसे भी बहुत अच्छे बनाते हो, क्योंकि खाना तो सच में एक से बढ़कर एक औरतें बनाती हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैं तो खैर मतलब ये समझ लो इधर उधर से थोड़ा बहुत जो सीखा है वही जो है ना मैं कर पाती हूँ, एकदम परफेक्ट मुझे नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है ना हम थोड़े थोड़े से इस तरह से चम्मच से घी में ही बनाती हूँ मैं जब भी मालपुए, और या फिर अमावस्या की मैं कुछ भी भोग बनाऊं तो हमेशा कोशिश करती हूँ मैं घी में ही बनाऊं। तेल वगैरह का मैं इसमें यूज नहीं करती हूँ। पंडित जी का तो ये कहना है कि भले ही 4 पुए बनाओ, लेकिन तुम घी में ही बनाया करो, क्योंकि ये पितरों के लिए होता है, तो घी में ही इनका भोग लगता है। तो बस यहाँ पे 2 मालपुए अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। इसके बाद पूरे बताएं, सच बताऊं, पूरे 5 मालपुए बने थे, क्योंकि मैं उतना ही बनाती हूँ मीठा, क्योंकि मीठा बिट्टू तो बहुत नाटक करता है खाने में, तो इस वजह से थोड़ा कम ही बनाती हूँ। क्योंकि घी का है, अब ये समझ लो सब कुछ बाजार का है, और फिर वो ऐसे ही बेकार हो तो कोई मतलब नहीं बनता ना, इसलिए मैं उतना ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने ठाकुर जी का भोग लगा दिया, और यहाँ पर मैंने हवन का जो है ना वो तैयारी मैंने कर दी थी, क्योंकि बेटू से हवन करवाना है, तो सारी तैयारियां मुझे करके रखनी पड़ती हैं उसके लिए, तब जाकर वो तैयार होता है कि हाँ मम्मी अब मैं कर देता हूँ। तो बच्चों के लिए तो सब करना पड़ता है, उनको सब बताना पड़ता है जब वो तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बेटू पूजा कर रहा था, साथ के साथ अपना फोन भी चेक कर रहा है। तो बस इस तरह से चल रहा था। और यहाँ पे जो है ना बेटू अपनी पूजा से फ्री हो गया था, तो मैंने बोला बेटा फटाफट से आकर जो तू है ना हवन कर दे। तो बस मैंने यहाँ पे 2 मालपुए पितरों के लिए निकाले हैं। ये 5 बने थे, 2 ठाकुर जी के लिए, 2 पितरों के लिए, एक तुलसी माता के लिए। तो इस तरह से सारा मैंने भोग लगा दिया। यहाँ पर गाय के गोबर का उपला अच्छे से पक गया था। यहाँ पे बेटू ने जो है ना घी की आहुति दी है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से अगर पका हुआ उपला हो ना, तो बहुत जल्दी अग्नि जो है ना प्रज्वलित हो जाती है। और देखिए बच्चों को भी मंत्र नहीं आते, मेरे बेटों को भी आते हैं, पर इतने बहुत अच्छे से नहीं आते हैं। तो बस अपने पितरों के नाम का मन में ही जो है ना आप ध्यान करके इस तरह से आप भोग लगा दीजिए, सिंपल सादा तरीके से। तब भी इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, पितृ भाव के भूखे होते हैं। तो बस वही भाव से जो है ना आपको भोग लगाना है। इसके बाद जो है ना इस तरह से घी की मैंने आहुति दिलवा दी बेटू से, और 5 बार आपको भोग लगवाना है। इसके बाद इस तरह से सिर झुकाकर जो है ना प्रणाम किया जाता है। और पितरों की कृपा घर में होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको कईयों बार बता चुकी हूँ। यहाँ पर हवन हो चुका था, तो चलिए इसको हम पूरे घर में घुमाते हैं, जो मैं अक्सर करती हूँ और आपसे भी कहती हूँ, जब भी आप हवन करें तो इसको अपने पूरे घर में ज़रूर घुमाएं, बहुत अच्छा होता है। एक छोटा सा तरीका ये बोलूँ कि इससे घर की नज़र भी उतर जाती है। तो पूरे घर में से हम घुमाएंगे। और इसमें गूगल भी है, जो मैं हर बार आपको बोलती हूँ, गूगल ज़रूर डाला कर कीजिए घर में, पीली सरसों गूगल, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी किचन बहुत बुरी फैल जाती है जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो पूरा मतलब
हौच-पौच सी मच जाती है। कहने को मेरी किचन इतनी बड़ी है, फिर भी मैं बहुत फैलाती हूँ। पता नहीं मुझे फैला के काम करना पसंद है। बस इसको मैंने जीने पे रख दिया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से आग नहीं जल रही थी। इसके बाद ये हो गया है नेक्स्ट डे, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आपकी हिमांशी बहुत ज़्यादा मक्कार, आलसी हो चुकी है। तो मैं उसके बाद पता नहीं कहीं चली गई थी कि शायद, मुझे याद नहीं है उस दिन के बाद। फिर जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे जो है ना मुझे बनानी थी बरी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1 दिन पहले ही दाल को भिगो के रख दिया था। मैं आपको सच बताऊँ क्या हुआ कि मेरे पास जो है ना 5-6 किलो के लगभग जो है ना मूँग की दाल थी, जो कि मैंने घर पे ही दरी थी। पहले मेरे पास खड़ी मूँग की दाल थी जो कि मैंने घर में ही दर दी थी। अब दरने के बाद अच्छी मूँग की दाल बन गई, लेकिन उसमें मैंने परसों-नरसों देखा कि उसमें थोड़े-थोड़े से ना कीड़े होना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने बोला ये दाल तो खराब हो जाएगी, तो मैंने उसको अच्छे से पहले धूप दिखाई। धूप दिखाने के बाद जो है ना उसको अच्छे से धोया। धोने के बाद मैंने उसको भिगो दिया था। तो मैं इसकी आज बरी बनाने वाली हूँ। क्योंकि एक बार दाल में अगर कीड़े वगैरह पड़ जाए ना, फिर वो दाल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। और आप सबको तो पता है, वही दाल बहुत महंगी है। और चीज़ों को हम लेडीज़ों को तो यही रहता है कि हमारी गृहस्थी का कोई सामान बर्बाद ना हो, हर सामान को हम अच्छे से अच्छे यूज़ कर सकें। तो बस मैंने इसको गला दिया था। अब ये ठहरी 4-5 किलो दाल, तो 4-5 किलो दाल की बरी बनाते-बनाते तो मुझे 2 दिन हो जाएँगे, मतलब पूरा दिन तो निकल ही जाएगा, ये तो पक्का है। क्योंकि मुझे बरी बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझसे तो बहुत धीरे-धीरे बनती है और इतनी सफाई से भी नहीं बनाती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं आधी बरी की तो दाल सॉरी, आधी दाल की तो मैं बरी बनाऊँगी, आधे के मैं चीले बनाऊँगी और आधी को मैंने सूखने के लिए डाल दिया। धो दी मैंने और धोने के बाद उसको सूखने के लिए डाल दिया। उसका बनाएँगे हम पाउडर, जिसको मैं जब चाहे उसका चीला बना के खा सकती हूँ, क्योंकि मैं मूँग की दाल का चीला बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, बहुत अच्छा होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो हाई प्रोटीन डाइट अगर लेना चाहते हैं, तो 1 से 2 चीले आप दिन भर में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीला बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल उसमें कम से कम यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ, अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस से मतलब ये नहीं है कि हमें हीरोइन बनना है। देखिए, जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा, सत्य है ये तो। इस सत्य से तो हम भाग नहीं सकते, लेकिन हाँ, शरीर को स्वस्थ रखना वो हमारे हाथ में है। तो दाल के चीले सच में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप बोलोगे दीदी आपकी भगोनी इतनी काली क्यों है? वो इसीलिए है कि इस भगोनी में जो है ना, मैं ज़्यादातर चूल्हे पे कढ़ी ज़्यादातर बनाती हूँ। जब मैं दाल के लिए भगोनी ढूँढ रही थी तो यही मेरे हाथ में पड़ी, तो मैंने इसी में जो है ना दाल का पेस्ट बना लिया। बस फिर उसके बाद बैठ गई मैं बरी बनाने के लिए। एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन धीरे-धीरे अपना काम चला लेती हूँ, मतलब गृहस्थी अपनी चला लेती हूँ, किसी पर आश्रित नहीं रहती कि कोई मेरा काम करे, ना। तो मैं अपने आप जितना मुझसे हो पाता है, मैं अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाने की कोशिश करती हूँ और धीरे-धीरे जो है ना मैंने बरी भी दे दी। इस बरी को देने में मुझे राइट 2 घंटे लगे हैं। मैंने कोशिश की शुरू में, जब मैंने बरी देना स्टार्ट किया ना, तो मैंने कोशिश की कि मैं बहुत छोटी-छोटी बनाऊँ, लेकिन फिर बाद में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं बड़ी-बड़ी देना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैं एक बात बताऊँ, बरी कभी भी अकेली नहीं दी जाती, तो बरी को देने से जब आप शुरुआत करते हो ना, तो उसमें बहुएँ बनती हैं, तो वो बहुएँ भी मैंने आगे बनाई थी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। उन पे गुड़ घी लगाते हैं, दूबा लगाते हैं, तो ये सौन-सगुन का चीज़ें होती हैं। तो इन पर ये रिचुअल्स जो है ना, हमारी बड़े बूढ़ों को मैंने देखा है कि वो इसी तरह से करती थी, तो फिर मैं भी जो है ना उसी परंपरा को जो है ना आगे बढ़ाते हुए जो है ना ये सारी चीज़ें ज़रूर करती हूँ, जितना मुझे पता है। बहुत ज़्यादा तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने समझा है, जिन चीज़ों को मैं सही मानती हूँ, उनको मैं फ़ॉलो ज़रूर करती हूँ। तो बस मैंने बहुएँ बनाई थी, गुड़ घी का उन पर भोग भी लगाया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि वो ही होता है ना, मेरे दोनों हाथ तो दाल के बिगड़े थे, फिर फ़ोन भी गंदा हो जाता उस चक्कर में, और बेटू की अभी पढ़ाई का समय चल रहा है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से फिर मैंने ये सारा काम जो है ना अकेले ही किया, अकेले ही आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया। तो बस यही होता है कि कभी-कभी थोड़े-से आप परेशान हो जाते हो।
लेकिन हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। कभी-कभी लगता है कि यार क्या करें, बट हो जाता है, बस करने बैठो तो सब हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, शुरुआत में तो मैंने बहुत सफाई से बरी दी थी, मतलब एक-एक बरी छोटी-छोटी दी, उसके बाद तो मैंने बड़े-बड़े मंगोड़ों की तरह जो है ना बना दिए, क्योंकि मेरी उँगलियाँ जो है ना इतनी दुख पड़ी थी बहुत ज़्यादा। तो तौला तो नहीं है, मैंने अंदाज़ से बोल सकती हूँ कि 1 डेढ़ किलो की बरी होंगी। और वैसे हमारे यहाँ बरी कोई ज़्यादा खाता नहीं है, लेकिन तो वही होता है कि कभी-कभी जब शाम को आपको कुछ भी ना हो, सब्ज़ी समझ में ना आए, तो आप बरी बना लो, अच्छी लगती है। थोड़ा बस बरसात से पहले-पहले इनको ख़त्म कर दो, बरसात के बाद ये बरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर बाकी सबकी अपनी-अपनी पसंद है, लेकिन हम तो इसे बरसात से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए बरी बन के तैयार हो गई हैं, इनको मैंने पन्नी के ऊपर बनाया है, या कि ये ईज़िली इसमें से निकल जाएँगी। और ये थोड़ी-सी दाल मैंने सूखने के लिए डाल दी है, इसका मैं पाउडर बना दूँगी। चक्की है मेरे पास, तो उसमें बन जाएगा इसका पाउडर, उसे मैं चीले की तरह यूज़ कर दूँगी। तो इस तरह से घर गृहस्थी को अपनी चलाती हूँ, ताकि मेरी घर गृहस्थी का कोई भी सामान बर्बाद ना हो। ये मेरी कोशिश रहती है, और कई बार होता है कि बर्बाद भी हो जाता है, तो ये हम सबके साथ होता है। बरी बन गई थी, तो उसके बाद चारपाई को मैंने धूप में कर दिया, क्योंकि धूप में बरी देना तो मेरी बस का नहीं था। तो इस तरह से जो है ना हो गया है। सारे मैंने फूल तोड़ लिए थे, क्योंकि बगीचे में मुझे थोड़े से फूल दिखे, तो मैंने तोड़ लिए, ताकि भगवान पर भी चढ़ा दूँगी। एक मतलब होता है ना कि एक, भूल गई, पता नहीं कोई कहावत होती है, तो बस वही होता है। तो कई बार होता है, पता नहीं जगहों पे कुछ होता है, लेकिन बोलना हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर हम बोल नहीं पाते हैं। तो यहीं पर मैंने अपने बर्तन-वर्तन भी धो लिए थे, ताकि दाल के बर्तन बहुत जल्दी सूख जाते हैं। हाथ पर भी दाल अगर चिपक जाती है ना, सूख जाए ना, तो बहुत देर में निकलती है। तो साथ के साथ मैंने नल से बर्तन वगैरह अपने हाथ-वाथ अच्छे से धो लिए। उसके बाद फूल को अपने ठाकुर जी पर अर्पित करते हैं। तो देखिए हमारे ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए आप सब भी। और इस वीडियो का यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।